इग्नोर माई बाल एज यूजल, मैं जैसे बोलती हूँ। चलिए बाहर। देखो बेटी का सुख क्या होता है, देखो। ठीक है, आज के खाने में है भाजी, कांदा, पाव भाजी। किचन जो है वो किचन नहीं है, आज तो कुछ और ही है। क्लैरिटी जो है वो पूरा उठ चुका है अब हमारे दिमाग से, क्योंकि हम पीटू देखो इसका। पाव भाजी है तो ऑब्वियसली पाव भाजी ही खाऊंगी, तो दिखाती हूँ आपको। मुंह में पानी तो आ ही रहा होगा आपके। ये जो बटर है ना, उसको मैं पहले थोड़ा मिला रही हूँ। जो बटर मिलाया मैंने ऐसे एकदम अच्छे से, फिर ये जो भाजी है मैं ये ऐसे ले रही हूँ, ठीक है। ऐसे दिख रहा है, ये मुंह में पानी आ रहा है आप लोग के, ये देखिए। ये अभी मैं ऐसे खाऊंगी। बाय। नमस्कार, आ गई हूँ मैं किचन में, आपके फेवरेट और मेरे फेवरेट ओजी स्पॉट पे। तो आज मैं आपको बताने जाने वाली हूँ क्या, आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो मैं पहले बाल ठीक कर लूँ मेरे एकदम अच्छे से। तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि मेरे साथ एक और एम्बैरेसिंग चीज़ क्या हुई थी, और वो भी बहुत लोगों के सामने। और मैं आप लोग अगर एम्बेरस होते होंगे तो मेरे जितना तो नहीं हो पाओगे, बिकॉज देयर इज नो कॉम्पिटिशन, ओके गाइस। क्योंकि मैं हमेशा बहुत ज़्यादा ही एम्बैरेसिंग चीज़ें कर देती हूँ। तो क्या है ना गाइस, मुझे ना बहुत शाने बनने का बहुत शौक है, मतलब कि भाई तुम रहने दो, तुम्हारा बात मैं नहीं सुनूंगी, मैं मेरा ही करूँगी, अगर ऐसा वैसा। तो मेरे को कोई अगर कुछ बोलता है ना, तो मैं होल्ड दैट फॉर अ सेकेंड, ओके। ऐसे मैं बोलती हूँ, ऐसे एटीट्यूड दिखाती हूँ। तो कभी कभी ना मेरा एटीट्यूड ऐसे चल भी जाता है, और कभी कभी वो इतना गंदा सा हो जाता है कि फिर मैं मुंह दिखाने लायक नहीं रहती कहीं भी। तो मेरे साथ क्या हुआ था मैं आपको बताती हूँ। तो मैं जब कॉलेज जाया करती थी 3 साल 4 साल पहले, एक्चुअली गए साल की बात है ये। तो मैं कॉलेज जाती थी, ओके, इतना याद है। तो हम लोग 2 स्टॉप्स थे हमारे उतरने के, ठीक है। एक हम लोग उतरते थे एसटी बस, पता है ना आपको, लाल परी एसटी महाराष्ट्र की, वो बस से उतरते थे। तो एसटी बस स्टॉप पे उतरते थे। और अगर हम लोग एनएमएमटी से जाते थे, जो नवी मुंबई का है, जैसे मेरा ठाणे का टीएमटी है, वैसे नवी मुंबई का एनएमएमटी है। तो हम लोग वहाँ से, तो उस दिन हम लोग एनएमएमटी में थे। तो हम लोग उतरते थे, क्या उसका नाम था, मेरे को नाम ही भूल गई मैं उस दुकान का, बीकानेर के यहाँ पर, वो बहुत बड़ा दुकान था। तो हम लोग उधर उतरते, ठीक है। आप नवी मुंबई जाओगे तो आपको हर 10 मिनट में बीकानेर दिख जाएगा। तो फिर हम लोग वो स्टॉप पे उतरते, तो कैसे उधर से एकदम सीधा ही रास्ता था स्टेशन का। और अगर हम लोग एसटी उतरते उधर से भी पास है ना, ठीक है, वो सब आप जाने दो। आप लोग को ना बहुत ही ज़्यादा गहरी सोच में जाने का बहुत आदत लग गया। मैं उतना नहीं बताऊंगी, मेरे पास उतना टाइम नहीं है आपको बताने के लिए। तो मेरे साथ क्या हुआ था, हम लोग एनएमटी के स्टॉप पे उतरे। स्टॉप पे उतरे तो हम लोग चढ़े। तो उधर कैसा था ना, मैं आपको बताती हूँ। ऐसे बीच में से रोड है, ठीक है, ये साइड पे दुकान है, ये साइड पे से कट्टा था, और इधर पे शायद एक बैंक वगैरह है ऐसा। तो फिर मतलब ऐसा कट्टा है और नीचे ये, ठीक है। तो हम लोग कट्टे पे चढ़े, मैं और आदि थे, क्योंकि प्रियंका तो फुर्र करके तो उसके घर पे जाएगी ना, वो तो डायरेक्ट बस से उसका घर आ जाता था ना। लेकिन मैं निंजा हथौड़ी, मैं पहाड़ों के ऊपर जंगल के पास जाती थी मेरे कॉलेज में ना, तो इसीलिए मैं ट्रेन वगैरह भी लेना पड़ता था। तो फिर मैं उतरी, और वहाँ पे लगा था, अगर आप लोगों को गंदा लगता है तो आप मत सुनिए, उधर पे था गटर से जो कचरा निकाल के रखते हैं, लिटरली, ठीक है, उधर पे वो था। अभी हम लोग कट्टे पे चढ़े, हाँ, अभी वो पूरा लाइन से सारे गटर खुले। अब मेरे पे इतना विश्वास है कि मैं उतना लॉन्ग जंप नहीं ले पाई, तो मैं सीधा गटर में चली जाऊंगी, ठीक है। उसका था इतना डिस्टेंस रहेगा, इतना, ठीक है, वो गटर और वो रोड में और कट्टे में इतना तो गटर था।
तो मैं अगर ऐसे जाके और मैं से रुक गई तो मैं सीधा गटर में गिर जाती। तो मैंने क्या सोचा कि ठीक है, मैंने अपना दिमाग लगाया कि मैं अभी यहाँ से ही उतर जाऊंगी, ठीक है, उधर तक जाऊंगी ही नहीं, जहाँ गंदा था ना मैं वहीं से निकल जाऊंगी, मतलब इधर से। तो मुझे लगा कि वो जो गंदा सा था वो सॉलिड रहेगा, तो मेरे को लगा कि मैं उस पर पैर रख के फटक से चली जाऊंगी, क्योंकि अगर मेरे को रोड मतलब मेरे को दूसरे जगह से तो मेरे को ऐसा घूम के जाना पड़ता रोड पे, ठीक है। तो आदि मुझे बोला कि श्रेया रुक जा, मत कर, ठीक है। तो मैं बोली, तो गॉड ने मुझे बोला तू नहीं सुन रही लड़की, अब तेरे को मैं तेरा कर्मा दिखाता हूँ। और मैं गई और वो ठप करके मैं ऐसे पैर रखे और वो मैं नीचे चली गई और मेरा पूरा पैर एकदम गंदे गंदे से कीचड़ से लग गया। और अब मुझे था कि अब आदि अगर हंसा मेरे पे तो फिर जैसे तनु मेरे लिए करती मैं आदि के लिए करती, कि अगर वो मेरे पे हंसा तो वो चला गया, अभी काम से निकल गया वो, तो मैं पीछे देख रहा हूँ वो मेरे पे हंस रहा है। और मैंने क्या किया एम्बेरसिंग में, इतना तो मैं एम्बेरस हो चुकी थी, तो मैंने सोचा कि और क्यों ना और एम्बेरस हो जाती। तो मैंने क्या किया, वो एक पैर रखा था तो मैंने दूसरा भी पैर डाल दिया उसमें गुस्से में कि ये हंसा ही क्यों मेरे। फिर हम लोग गए, मतलब इससे गंदी चीज़ें कोई हो सकती है, मेरे साथ होती। और उधर पे इतने लोग थे और इतने लोग मुझे देख रहे कि कैसी बेवकूफ़ लड़की, इसको लड़का बोल रहा है कि तू उधर से जा, इधर से मत जा, फिर भी उसको उधर जाना, और एक पैर डाली तो डाले, दूसरा भी पैर डाल दिए। फिर मैंने बोला बस अब मैं यहाँ मुंह दिखाने के लायक नहीं, फटाफट चलते हैं। तो मैं आगे गई और फिर एक दुकान के इधर आदि ने पानी लिया और उसने हाथों से मेरा जूता साफ किया। थैंक यू सो मच आदि ब्रो, बाय। अभी मैं थोड़ा दूसरा कहानी फिर से कभी मूड आया तो बताऊंगी। अभी मैं चाहती हूँ, मेरे को काम है क्योंकि मेरे लिए मेरी मम्मी बहुत काम रखती है, तो वही काम करने जा रही हूँ। बाय गाइस, आज डॉगों ने कालू को बहुत मारा। मैं इसको मारूंगी। आज बड़ी मम्मी ने बनाया बिरयानी और मैं लेके जा रही हूँ पार्सल मटन बिरयानी। मेरी बड़ी मम्मी का वो सिग्नेचर डिश है। और मैं इधर आती हूँ तो इधर पे बात करते टाइम इतना हो जाता है कि फिर मैं व्लॉग बनानी भूल, लेकिन मैंने बोला आज आ जा व्लॉग में। मेरी मम्मी बोल दीदी मैं अच्छी बरस कहतीस तो आज डायलॉग नहीं मार ली मोटी में। तो अभी देखो कितना हो गया, 11 बजने के लिए 10 मिनट है और मैं आई थी कब 10 बजे। हाँ, तो अभी जा रही मैं। बाय बोल। बाय। से मेरी मम्मी के मन में खुशी की लहर आ गई है, देखिए, क्योंकि मेरी बड़ी मम्मी ने मटन बिरयानी दिया है। मेरी मम्मी मेरी बड़ी मम्मी के मटन बिरयानी के लिए पागल है। वो इतनी पागल है कि वो ऐसे खाएगी और अभी 3-4 राउंड मार के आएगी हमारी गली के। खुशी देखो चेहरे पे उसके। और उसके साथ मम्मी कोशिम्बीर भी है। सोने पे सुहागा हो गया। काय लावला है स्क्रब केला तर गोरा दिसता चालू छूत्या लोकांचा। तो गाइस पता नहीं मेरी मम्मी ने कहाँ से ये रेसिपी सीख के आई है। अरे यार, चिकन कबाब का इतना टेस्टी लगता है। अभी मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखो। बहुत टेस्टी। बाय। चावल खा रही हूँ, रोटी है फिर भी मुझे बस चावल ही खाना है आज। ये ज़्यादा दे दिया मम्मी ने बहुत, क्या करूँ, जितना होगा उतना खाऊंगी। तो गाइस इसी के साथ आज का ब्लॉग ख़त्म करती हूँ। आपको हमारे ब्लॉग्स अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय।